इतना उनका पत्नी के प्रति जो है प्रेम था कि वह जो है उसी रात ससुराल चल दिए अपने पत्नी से मिलने के लिए। वह दिन में गई थी, रात में तुलसीदास जी भी निकल गए। सावन भादो का महीना था, अंधेरी रात थी। वहां जो है बहुत से मेघ कीड़े मकोड़े बोल रहे थे। उतनी अंधेरी रात में तुलसीदास पत्नी से इतना मोहब्बत करते थे कि वह चल दिए। कुछ देर जाने के बाद रास्ते में एक नदी पड़ी और नदी जो है बरसात के महीने में उसमें बाढ़ आया था, वो बांध से ऊपर बह रही थी। वहां जो है कोई ना नाव था ना कोई नाविक था। रात्रि का समय था। तुलसीदास जी देखे कि यहाँ अगल बगल कुछ भी नहीं है, तो एक जो है लाश, मृत व्यक्ति की लाश जो है दह कर आ रहा था। तुलसीदास जी पत्नी में काम भाव में इतने उत्साहित थे, इतने जो है आतुर थे कि उनको जो है कुछ जो है दिखाई नहीं दे रहा था। उस लाश को जो है तुलसीदास जी नाव समझ के उस नदी को पार कर लिए। कल्पना करिए, जिस व्यक्ति को लाश जो है एक नाव दिखाई देने लगे तो कितना उस पे काम का प्रभाव कितना बड़ा पड़ा हो। वह जो है वहां से नदी को पार कर लिए। जब उस अपने गांव ससुराल पहुंचे तो आधी रात हो चुकी थी। उन्होंने देखा चारों तरफ से दरवाजा बंद था। उनको लग रहा था कि अगर आधी रात को मैं जगाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। उस घर में तुलसीदास जी पहले भी आया जाया करते थे क्योंकि उनका ससुराल था। उन्होंने जो है एक खिड़की थी तो उन्होंने देखा उस खिड़की पे एक रस्सी जो है लटकी हुई है। उस रस्सी को पकड़ के जो है उस पार चले गए। मित्रों, वह रस्सी नहीं बल्कि वह एक सर्प था। लेकिन ये काम आतुर थे, काम के आगे इनके जो है सर्प भी रस्सी दिखाई दे रहा था। जब आधी रात को चोरों के भांति यह घर में खिड़की के रास्ते प्रवेश किए तो पत्नी ने देख लिया और पत्नी को बहुत लज्जा आई। उन्होंने तुलसी को फटकारते हुए कहती हैं कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं इस हाड़ मांस के शरीर में, अगर इतना प्रेम भगवान श्री राम से, प्रभु श्री राम से करते तो आपका उद्धार हो जाता, आप इस भाव सागर से पार हो जाते। तुलसीदास जी उनकी पत्नी जब फटकारती हैं तो एक दोहा भी लिखते हैं। तुलसीदास लिखते हैं कि पत्नी कहती है कि लाज न आवत आपको दौड़े आए साथ। पत्नी कहती है, रत्नावली कहती है तुलसीदास जी से कि लाज न आवत आपको दौड़े आए साथ, धृग धृग ऐसे प्रेम को कहां कहूं मैं ना। लथाड़ते हुए कहती है कि हे नाथ, आपके ऐसे प्रेम को मैं धिक्कारती हूं। अगर आपको प्रेम ही करना है तो प्रभु श्री राम से करिए। मित्रों, आपको मैं बता दूं, पत्नी के फटकार से तुलसी की आंखें खुल गई। उनको बहुत ही लज्जा आया और वहीं से जो है यह इस संसार को त्याग दिए। त्यागने का मतलब ये नहीं है कि इस धारा धाम को छोड़ दिए। जो आसक्त थे स्त्री में, लोभ में, इस संसार में, उस लोभ को, उस ऐश्वर्य को, उस असंतोष को छोड़ दी। उनको संतोष हो गया और ईश्वर के प्रति जो है उनका लगन हो गया। वो अब एक ही उनकी चिंता थी कि मैं जो है राम को कैसे पाऊं, श्री राम को कैसे प्राप्त करूं। उन्होंने जो है वहां से चल दिए।
कुछ आगे गए तो तुलसीदास एक मंदिर था, वहीं पे रहने लगे और वहां जो है कथा होती थी, राम कथा बैठकर वो सुनते थे। तुलसीदास जी जब सुबह होता था तो ब्रह्म मुहूर्त में शौच के लिए जाया करते थे, नित्य क्रिया करने के लिए। और जब एक कमंडलू था, जब वह जो है शौच करने के बाद जो पानी बचता था वह एक वृक्ष था, एक पेड़ था, उस वृक्ष के जड़ पे पानी गिरा देते थे। डेली का तुलसी का वही काम था तुलसीदास जी का। एक दिन जो है जब वह उस बचे हुए पानी को गिरा रहे थे, शौच करने के बाद जो पानी बचता है फिर उसी वृक्ष के नीचे गिरा रहे थे, तो एक उस वृक्ष से, उस पेड़ से एक प्रेत प्रकट हो गया। तुलसीदास जी ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, लेकिन ये इनका लक्ष्य था केवल राम को पाना, ये डरे नहीं। प्रेत प्रकट होकर बोला कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए। प्रेत ने कहा कि तुलसीदास जी से कि क्या चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुमसे मैं प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हारी कोई इच्छा हो तो। तुलसीदास जी ने कहा क्या तुम मेरी इच्छा पूर्ण कर सकते हो। तो प्रेत ने कहा हाँ, अगर मेरे में जो सामर्थ्य होगा मैं उसको पूरा करूंगा। तुलसीदास जी ने कहा नहीं, छोड़ दो, मेरी इच्छा हो सकता है तुम पूर्ण न कर सको। प्रेत ने कहा बताइए, मैं वचन देता हूं कि मैं आपको दूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे राम से मिलवा दो। प्रेत कहता है कि अरे नहीं नहीं, अगर मुझ में इतना समर्थ होता तो मैं प्रेत योनि में क्यों घूमता। तुलसीदास जी कहते हैं इसीलिए मैं आपसे कहता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने जो है जबरदस्ती मुझसे कहलवाया। प्रेत ने कहा कि मैं आपको वचन दिया हूं, आपसे प्रसन्न हूं, ठीक है मैं उनसे मिलवा तो नहीं सकता हूं, लेकिन तुलसीदास जी मैं आपको जो है उपाय बता सकता हूं जिसके माध्यम से आप प्रभु राम को से मिल सकते हैं। प्रेत कहता है कि जहां राम कथा होता है आप देखिएगा एक कोढ़ी व्यक्ति आता है। तुलसीदास जी ये कोढ़ी व्यक्ति कोई और नहीं, ये स्वयं हनुमान जी हैं, और सबसे पहले आते हैं और देखिएगा सबसे बाद में जाते हैं। तुलसीदास को सारी बातें वह बता दिया। कहा कि जब हनुमान जी जब कोढ़ी व्यक्ति के रूप में आएंगे तो जब सभी चले जाएंगे तो सबसे लास्ट में जाते हैं, उनको कस कर पकड़ लेना और छोड़ना मत, कहना जब तक राम से नहीं मिलाओगे मैं नहीं छोड़ूंगा। तुलसीदास जी ने देखा कि यह एक व्यक्ति है, ये सबसे पहले आया और आकर बीच जो है कथा में बैठ गया और सबसे लास्ट में गया। दूसरे दिन भी देखा कि वही व्यक्ति आया और वहीं बैठ गया। कोढ़ी व्यक्ति था, उससे लोग दूर बैठते थे। जब लास्ट में सभी लोग चले गए तो देखे तुलसीदास जी की फिर वह व्यक्ति जा रहा है, तो कस कर उस कोढ़ी व्यक्ति को पकड़ लिए और लगा कोढ़ी व्यक्ति चिल्लाने, अरे ये क्या कर दिए, तुम नाश हो जाओगे, तुम्हें भी कोढ़ हो जाएगा, हाय मुझे छोड़ दो, मुझे पीड़ा हो रही है, यहाँ दर्द हो रहा है। तुलसीदास जी और कसकर पकड़ने लगे जैसे प्रेत ने बताया था। कहे कि नहीं नहीं, जब तक राम से नहीं मिलाओगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। खूब चिल्लाए। तुलसीदास जी कहे नहीं नहीं, मैं जान चुका हूं कि आप कोढ़ी व्यक्ति नहीं, आप हनुमान जी हैं। तब हनुमान जी हार कर अपना दर्शन दिखाए और कहे कि तुलसीदास मैं आपको वचन देता हूं कि राम से मिलवा दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको चित्रकूट घाट पर आना होगा। मित्रों, तुलसीदास जी हनुमान जी के
कथना अनुसार जो है वहां चले गए और वहां जो है बहुत से संत आया जाया करते थे। एक दिन जो है